हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज लेकर के सबसे पहले मैं आपके पास पहुंच चुका हूं। सुबह हुआ और गुड न्यूज आपके पास देने के लिए आया हूं। इसलिए आज तो मुझे अपना भाई बनाना ही होगा और मुझे अपना भाई बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। आज सब्सक्राइब नहीं किए तो समझ लीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज सबसे पहले हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं। मेरे प्यारे सिस्टर, आपको मैं जानकारी दे दूं सबसे पहले कि आपकी रिजल्ट मानो आ चुका है। मान लो कि आपकी रिजल्ट आ चुका है। अब आप सोचते होंगे कि कहां पर रिजल्ट आया है, वेबसाइट पर कुछ तो है ही नहीं, कैसे सर बता रहे हैं कि रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ चुका है, मैं प्रूफ दिखा देता हूं और आप लोग वेबसाइट पर भी 2 दिन के बाद देखना शुरू कर देंगे। साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर, आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेटों को कुछ गलतियां हो चुके थे, हम सबको बताए थे कि छोटी मोटी गलती करने वाले यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और सच में आप लोग देख लीजिए, आपको फॉर्म में जो कुछ गलतियां हो चुकी है उसे सुधारने का एक बार पुनः मौका दिया गया है। इस मौके को आप लोग बिल्कुल रूप से सावधानी से उठाइएगा फायदा, और इस गलतियां में जो जो गलतियां हुई है उसको सीधा करिएगा, उसको ठीक करिएगा। मेरे प्यारे सिस्टर, आपको बता दूं, जितने भी एएनएम का फॉर्म अप्लाई किए हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ने, बीटीएससी ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज आपको 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक वेबसाइट पर लिंक ओपन किया जाएगा, जिसमें आपके फॉर्म को देखा गया है, आपको फॉर्म को स्क्रूटनी कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते थे कि मार्च में स्क्रूटनी होगा, लेकिन हम आपको बोले थे कि स्क्रूटनी होना शुरू हो चुका है पहले से। अब देखिए, स्क्रूटनी हो भी गया। अगर मार्च में शुरू होता तो 5 दिन में थोड़ी अपने स्क्रूटनी हो जाता। आज 4 तारीख है, 4 दिन में थोड़ी 50,000 का स्क्रूटनी हो जाता। पहले से स्क्रूटनी हो रहे थे, हम आपको ये बात को जानकारी दिए थे। लेकिन एक पेपर कटिंग आया था, उसमें लिखा था कि मार्च से शुरू होगा। अब बताइए, मार्च से शुरू ही होता तो 4 दिन में कैसे हो गया? सच्ची बात, मैंने जो बताया था वही हुआ आज फिर से। तो स्क्रूटनी फॉर्म को हो जाने के बाद, यानी कि आपके फॉर्म को एक एक चीज को देख लिए जाने के बाद, बहुत कुछ गलतियां उसमें अगर बहुत सारे कैंडिडेट को दिखाई दिया तो एक बार वेबसाइट पर डाल दिया जा रहा है सारे डॉक्यूमेंट को, सारे चीज को। आप उसे खोल करके आप लोग आसानी से एक एक चीज को देख लीजिएगा, और जो उसमें अगर आपको गलतियां होंगे उस पर अगर आप लोग आपत्ति दर्ज करना चाहती हो तो उस पोर्टल पर ही आप लोग अपना आपत्ति दर्ज ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि कैसे होगा, इसके लिए पुनः बताता हूं, ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा। धैर्य बनाए रखिए, इतना हड़बड़ाइएगा तो फिर आपको नहीं हो पाएगा। और पूरा देखिएगा, स्किप करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वेबसाइट पर ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और वहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा। जो जो चीज़ मांगा जाएगा सारा चीज़ डालिएगा। जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल पास में रखिएगा, और वो जो ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी भी पास में रखिएगा, यानी कि आपके पास होना चाहिए दोनों एक्टिव। तो वो चीज़ डाल करके आपका पूरा चीज़ खुल जाएगा। देखिए, ये जो आपको ठीक करने के लिए जो दिया जाएगा उसमें हो सकता है कि 1 या 2 चांस दिए होंगे, इसीलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। अच्छा से पहले सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रख लीजिएगा। 10th का, एएनएम का, जाति आवासीय जो भी डॉक्यूमेंट है सारी चीज़ को आप अपने पास रख लीजिएगा। अपने पास रखने के बाद आप सारे जो डॉक्यूमेंट है सारी चीज़ अपने पास रख लीजिएगा। उसमें इसलिए कि अगर कोई गलतियां हो तो डॉक्यूमेंट रहेगा तो जल्दी से ठीक कर लेंगे, नहीं तो पोर्टल को खोल दिया, डॉक्यूमेंट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं आपके पास, और आप सोचिएगा ओह गलती हो गया, अभी तो मैंने किया ही नहीं, बाद में कर लेंगे। अब वैसा मत करिएगा, क्योंकि चांस जैसे पिछले बार 2 ही चांस दिया गया था, इस बार भी हो सकता है कि 1 या 2 चांस देंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल रूप से हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से करिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि रिजल्ट क्यों आ गया। रिजल्ट इसलिए आ गया कि इतना चीज़ अब आपके प्रोसेस में हो गया, आपकी सारा चीज़ दिखा लिया, तो इससे आप लोग एक तरह से रिजल्ट ही समझिए। अब आपकी तुरंत ही काउंसलिंग डेट होंगे, इस बात को कंफर्म हो जाइए, क्योंकि हमने आपको परसों ही बताए थे आपकी तो काउंसलिंग डेट आ गया, सबसे पहले देख लीजिए। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको ऑफिशियल नोटिस और जानकारी को और भी आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिस पर, ऑफिशियल जानकारी पर, और इस जानकारी को आप लोग देखिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के माध्यम से आवश्यक सूचना जारी किए गए हैं। अब इस आवश्यक सूचना में देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम है ना,
तो बिहार स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता यहाँ पर एएनएम के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। अब इस नोटिस में जो लिखा हुआ है आप लोग गौर से यहाँ से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि आपको विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन के स्क्रूटनी के पश्चात अभ्यर्थियों से दिनांक 7 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 की संध्या 6 बजे अपराह्न तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने हेतु तिथि निर्धारित किया गया है। उक्त से संबंधित विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट www.btse.bih.nic.in एवं www.pariksha.nic.in पर देखा जा सकता है। यानी अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को ऑनलाइन किए थे उसको स्क्रूटनी किया गया, यानी कि उस फॉर्म को यहाँ पर देखा गया। अब फॉर्म को देखने के बाद आपको एक बार अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए, यानी कि आपका जो स्क्रूटनी करके जो डिपार्टमेंट दिखाया जा रहा है उसको देखिए, और देखने के बाद अगर उसमें आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये करने की है, तो उसमें आप लोग अपना ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और 7 मार्च से परसों से 17 मार्च तक आपको ये चीज़ कर लेना है, इसके माध्यम से बताया जा रहा है। तो अब मेरे प्यारे साथियों बताइए कि आपने इस समझ लिए और आपका एक तरह से रिजल्ट आ गया, और हमें बताइए कि हमने आपको जो बताए हैं वो सच हुआ या नहीं। तो अब भी कम से कम मुझे सपोर्ट कर दीजिए आप लोग, और इस वीडियो को सब जगह शेयर करिए, सब जगह शेयर करिए, जिससे कि सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देख पाए और जल्दी से जल्दी वो आप लोग करेंगे। देखिए मैं 1 2 3 बार और जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ, आप लोग बोर मत होइएगा कि गलती से जल्दी जल्दी नहीं करिएगा, क्योंकि पोर्टल 2 या 3 बार ही ओपन होगा। अगर आप लोग गलती से जल्दी जल्दी कर देते हैं तो दिक्कतें होंगी। आप अपने पास ये सारा डॉक्यूमेंट पास में रखिएगा। 10th का आप लोग सर्टिफिकेट रखिएगा अपने पास में, और मार्कशीट अपने पास में रखिएगा। एएनएम का आप लोग मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा। उसके बाद आप लोग बात करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद एनसीएल वाले एनसीएल, और जिनके पास रेसिडेंशियल है रेसिडेंशियल, और उसके बाद आधार कार्ड। उसके बाद आप इन सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें का डिटेल्स अगर आपको उसमें डालना हो तो पास में रहेगा तो आप लोग आसानी से डाल सकते हैं। मैं इस बात को पुनः दोहरा दिया हूँ। तो उम्मीद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि शायद आप लोग कंप्लीट जानकारी, पूरी डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँ, और इस वीडियो को सारे मेरे प्यारे सिस्टर से उम्मीद करता हूँ कि शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।